हेलो बच्चों, एजुकेशन का आपका स्वागत है। मैं का स्वागत करता हूँ। मैं आपको बता दूं कि मैं दोस्त की फंडामेंटल न्यूट्रलाइज आपको चैप्टर चैप्टर मतलब 5 क्लास 9 का पूरा काज पूरा के पूरा ए टू जेड आपको वीडियो मिल जाएगा मेरे दोस्त। तो आप एक बार ध्यान से खाकर इस वीडियो को देखें, लाइव में जुड़े और पूरे क्लास का आनंद लें। ठीक है, कहीं भी आपको दिक्कत हम होने नहीं देंगे। ठीक है दोस्त, देखिए चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इसको देखने का प्रयास करते हैं कि पॉइंट होगा कर देखेंगे। ठीक है ना? तो सभी दोस्त बता दे कि आवाज क्या क्लियर जा रही है? सभी दोस्त बता दे आवाज क्लियर जा रही है? सभी दोस्त बताइएगा आवाज क्लियर जा रही है, बताओ फटाफट सही दोस्त। चलिए सही है, ठीक। तो आप लाइव में से बजे जुड़ जाइएगा, ठीक है ना? चलिए मैं उसमें आपको बताता हूँ। चलिए, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में क्या होता है मतलब उसकी जितने भी मतलब हमारा एनिमल हो गया, प्लांट हो गए, प्लांट हो गए, उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, जो भी हमारे पास मतलब कि जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग थिंग जितने भी होते हैं, सबके पास क्या होता है? फंडामेंटल यूनिट ऑफ होता है, सेल होता है। सेल होता है, ठीक है ना? अब उसी सेल के बारे में हम लोग क्या करते ध्यान करते हैं कि भाई सेल की मतलब खुशी। खुशी, हाँ बेटा बोलो। चलिए आपने खुशी कमेंट की, बहुत बढ़िया। सही बच्चों को गुड मॉर्निंग, प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग सही बच्चों को, ठीक है। चलिए, तो मैं आपको बता दूं कि देखिए आप जैसे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ करिएगा मेरे दोस्त, तो आपको ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब आप जब फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ते हैं तो हमारे हमारे अर्थ पर जितने भी पाए जाने वाले मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, ये सभी के सभी क्या होता है हमारे पास? सभी के सभी क्या होता है कि ये फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होते हैं सभी के। अब जिस प्रकार से सेल के में एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में हमारा प्रोकैरियोटिक में बैक्टीरिया आता है और यूकैरियोटिक में हमारा प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। ओके, थैंक यू बेटा। तो यूकैरियोटिक सेल में प्लांट प्लांट और एनिमल दोनों आते हैं। प्रोकैरियोटिक में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आता है। कहा था बैक्टीरिया आता है। उसके बाद सेल, कंपोनेंट ऑफ सेल। कंपोनेंट ऑफ सेल में आपको क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे सेल वाल। सेल वाल पढ़ेंगे जो प्लांट में सेल वाल हमेशा का ऑब्टेन इन ऑलवेज प्लांट। सेल वाल ऑलवेज ऑब्टेन इन प्लांट। सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑलवेज बोथ, यानी एनिमल प्लांट में दोनों पाए जाते, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों पाए जाते हैं, एनिमल और प्लांट में दोनों पाए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास न्यूक्लियाइड्स, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्मा, सेल ऑर्गेनेल्स। उसके बाद ऐसे बहुत सारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ आरईआर, एसीआर, लाइसोसोम, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी, प्लेस्टिड, इस सब के बारे में हम डिटेल में क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ठीक, इस चैप्टर में, ठीक है। और आप एकदम ध्यान से लाइव सेशन में जुड़िए और आप एकदम आराम से देखते चलिए, ठीक है ना? आइए स्टार्ट करते। सेल, सेल क्या होता है? सेल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सेल के बारे में, ठीक है। सेल, चलिए इस सेल क्या लिखा है कि इस सेल, देखिए ध्यान से, सेल पहले यानी कॉपी निकाल के लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि ए सेल इज बेसिक स्ट्रक्चर ए फंक्शन यूनिट ऑफ ए लाइफ फॉर्म। लाइफ फॉर्म सभी सूक्ष्म जीव इकाई के बने होते हैं जिन्हें कोशिका कहते हैं। सभी जो जीव होते हैं सूक्ष्म इकाई के बने होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। ऑल लिविंग फॉर्म आर कंपोज्ड बाय माइक्रोस्कोपिक यूनिट सेल आर कॉल्ड। सभी कोशिका के संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। जो माइक्रोस्कोप के द्वारा उसको ढूंढा गया था, खोजा गया था, उसी को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल कहते हैं।
स्टडी ऑफ जो सेल के बारे में जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले डेड स्लाइस का खोज, मतलब मरे हुए कोशिका खोज किया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 में किया था। और उसके बाद ये मरे हुए को खोज किया था ओनियन पिल्स के द्वारा। रॉबर्ट हुक ने ओनियन पिल्स के द्वारा डिस्कवर ऑफ द डेड सेल बाय इन 1675 में किए थे, ठीक है ना। उसके बाद आता है लिवेनहॉक। लिवेनहॉक एक व्यक्ति था जिन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को डिस्कवर किया था, 1674 में डिस्कवर किया था। उसका नाम था लिवेनहॉक, मतलब लिविंग सेल का खोज किया था लिवेनहॉक ने, और डेड सेल का खोज किया था आपका रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है ना। प्लाज्मा इज क्रिएटेड ऑफ द वेरियस केमिकल्स सच एज वाटर आयंस, इस पर भी याद है। प्रोटोप्लाज्मा विभिन्न संगठन कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं, जैसे प्रोटीन, इससे बना होता है आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, न्यूक्लियस हो गया, एसिड हो गया, जो मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है प्रोटोप्लाज्मा बने होते हैं। तो साइटोप्लाज्मा along with the organelles and the nucleus that constitution पार्ट होता है। कोशिका द्रव और कार्बोहाइड्रेट कोशिका निर्माण करते हैं। उसके बाद क्या बोला है कि द एग्जिस्ट ऑन सोल गेट स्टेट, मतलब इसके कुछ स्टेट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, मतलब उसका सिद्धांत का स्टेट होते हैं। तो आइए पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? सेल थ्योरी। क्या पढ़ेंगे? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में, सेल थ्योरी का मतलब होता है, मेरे सेल थ्योरी में समझिएगा ध्यान से, मैं आपको बताता हूँ सेल थ्योरी के बारे में। देखिए सेल थ्योरी जो बनाया था दो वैज्ञानिकों ने दिया था। वैज्ञानिकों का नाम क्या था याद रखिएगा, जो उसका था स्लीडन और स्वान। दो वैज्ञानिकों जिसका नाम था, एक का नाम था स्लीडन, एक का नाम था स्लीडन, एक का नाम था स्वान था। 1831 में उन्होंने सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी बताया कि सेल का पहचान क्या होता है। हम कैसे कहेंगे कि ये सेल है? तो सेल की पहचान ये था कि इसमें 3 पॉइंट आपको बताया कि ये सेल का पहचान, इसी को हम सेल थ्योरी कहते हैं। पहला पॉइंट क्या था इसमें कि ऑल प्लांट आर एंड एनिमल आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने प्लांट और एनिमल होते हैं सब सेल के बने होते हैं। सभी पौधे और जानवर कोशिका के बने होना चाहिए। पहले सेल थ्योरी हमारा ये प्रतिपादन कि जितने भी मतलब प्लांट सेल होते हैं, एनिमल सेल होते हैं, सब किसके कोशिका के बना होता है। उसके बाद सेल इज द बेसिस, दूसरा पॉइंट है कि सेल इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ, यानी इस कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। सेल इज द बेसिस यूनिट ऑफ लाइफ। पॉइंट 2 क्लियर। पॉइंट 3 बोला कि ऑल सेल राइज फ्रॉम द पर एग्जिस्टिंग सेल, सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। जितने भी कोशिका होता है एक दूसरे कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कैसे मिलकर बनी होती है? मान के चलिए रिप्रोडक्शन होता है किसी भी जीव में, तो हम भी मान लो हम लोग भी मतलब कि हमारा भी एक बॉडी बना, तो हम भी किसी बॉडी से उत्पन्न हुए, यानी जितने भी मतलब सेल्स होते हैं ये किसी न किसी सेल से बने होते हैं, ऐसा नहीं बन सकते हैं। और इसको खोजने के देखिए, सबसे पहले इसको खोजने के 2 पॉइंट याद रखिएगा कि माइक्रोस्कोप के द्वारा खोजा गया था, और उसका वो जो खोजा गया था सब सेल के टाइप है। ये न्यूक्लियस है, जो पॉइंट बने न्यूक्लियस है, और ये ओनियन पिल्स के सहारे क्या किसको खोजा गया था? तो ओनियन पिल्स के सहारे खोजा गया था, सेल को खोजा गया था, जो रॉबर्ट हुक ने खोजा था 1665 ईस्वी में, ठीक है ना, जो डेड सेल के बारे में पता किया था। और लिवेनहॉक ने किसको किया था? जीवित सेल के बारे में किया था। ओके दोस्त, मतलब का पूरा क्लियर होगा। नेक्स्ट हम आते हैं, आइए अब आते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है कि देखिए जितने भी मतलब सेल होते हैं वो 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के सेल में मैं दोस्त आपको बता दूं कि देखिए एक तो आपका हो गया प्रोकैरियोटिक, एक होगा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है इसमें बैक्टीरिया आपका अमीबा हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी, देखो बैक्टीरिया, अमीबा, ब्लू, ये हमारे कहने का मतलब प्रोकैरियोटिक उसको दर्शाता है, बैक्टीरिया को, ब्लू ग्रीन एल्गी को, साइनोबैक्टीरिया को, अमीबा को दर्शाता है। और यूकैरियोटिक में आपका कहा जाएंगे पैरामीशियम हो गया, पैंट्री हो गया, यानी स्ट्रिच हो गया। मल्टी सेलुलर वाले जितने भी मल्टी सेलुलर होते हैं वो इसमें आते हैं। और यूनिसेलुलर किसमें आता है? प्रोकैरियोटिक का मतलब देखो, इसका मतलब होता है मल्टी सेलुलर होता है, और इसका मतलब होता है आपका यूनिसेलुलर होता है। अब प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक को समझने के लिए सबसे बड़े पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या होता है, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में दोस्त क्या देखेंगे ध्यान से, बहुत अच्छा पॉइंट आपको मिलेगा इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। देखिएगा, देखो प्रोकैरियोटिक सेल वेरी मिनिट इन द साइज, मतलब सबसे मतलब आकार में बहुत क्या होती है, छोटी होती है, और ये आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। फाइनली लार्ज इन साइज होता है, लार्ज साइज का होता है, ये स्मॉल साइज का होता है। न्यूक्लियर रीजन न्यूक्लियोइड नॉट सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रीय कोशिका का भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढकी
ढका नहीं होता, ये न्यूक्लियर झिल्ली से क्या होता है, कवर नहीं होता, लेकिन ये क्या होता है, न्यूक्लियर झिल्ली से क्या होता है, कवर होता है, यानी सराउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कवर होता है, बट ये डज नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर रीजन। ऑलवेज ये हमेशा क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है, ये हमेशा क्या होता है, मल्टी होता है। क्या होता है, मल्टी। पहले पॉइंट, 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, ये यूनि होता है, ये मल्टी होता है। ये क्या होता है, ये नॉट बाउंडेड होता है, ये क्या होता है, बाउंडेड होता है। किस न्यूक्लियर, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है, ये न्यूक्लियर से बाउंडेड नहीं होता। साइन इसमें क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम पाया जाता है, इसमें भी क्रोमोसोम, इसमें क्रोमोसोम नहीं, इसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, इसमें मोर, इसमें बहुत सारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम का मतलब होता है, देखो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ एक होता है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसमें वेरिएशन का होता है, इसमें वेरिएशन का होता है, ज्यादा आता है। जिसमें क्रोमोसोम की संख्या ज्यादा होता है उसके बॉडी पार्ट में वेरिएशन क्या होता है, ज्यादा होता है। पहली बात याद रखिएगा, ठीक है ना। अगर बात देखो, अगर मान कोई जीव होता है, तो जीव के अंदर मान के चलो, हर जीव का जो मल्टीसेलुलर होता है उसके अंदर, मतलब कि मल्टीसेलुलर के अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है। लेकिन जो भी यूनिट होता है, क्रोमोसोम की संख्या सिर्फ एक होता है, तो अपने तरह का संतान को पैदा करता है। इसमें सेल डिवीजन होता है, बडिंग होता है, फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, सेल डिवीजन बाय द माइटोसिस और माइटोसिस द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन आर एब्सेंट। इसमें क्या होता है, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन आर प्रेजेंट। इसमें बैक्टीरिया होता है, ऑल प्लांट एनिमल, इसमें क्या होता है, जितने प्लांट हो गए, एनिमल, अमीबा हो गया, इसमें आपका आता है, ठीक है ना। तो ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। चलता हूँ नेक्स्ट पॉइंट पे, देखिएगा। ऑर्गेनिज आर 2 टाइप्स होता है। देखो एक होता सेल, देखो अब इसको डिवाइड कैसे करते हैं, एक होता मल्टी, एक होता यूनि। मल्टी और यूनि, मल्टी और यूनि में सबसे बड़े पड़े, एक होता सेल मेम्ब्रेन, एक होता फंक्शन, एक होता डिवीजन के आधार पर, एक होता है एक होता लाइफोस्पैन। 1 2 3 4 5 5 प्रकार के सेल होते हैं। पांचों प्रकार के सेल के बारे में चर्चा करेंगे कि इसके कैरेक्टर के आधार पर यूनि और मल्टी को कैसे डिवाइड करता है। आइए चर्चा करते हैं, कैरेक्टर के आधार पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पॉइंट भी देखेंगे, ध्यान देखिएगा। देखिएगा, जो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन में दोस्तों, सेल मेम्ब्रेन के आधार जो होता है, सेल मेम्ब्रेन, सेल इसमें क्या होता है, सबसे पहले सेल नंबर के आधार पर, सेल जो नंबर होता है उसमें क्या होता है, सिंगल सेल और सिंपल होता है। यूनि में मल्टी में क्या होता है, ये लार्ज सेल होता है और क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। पहली बार फंक्शन के आधार पर जब घुमाएंगे तो ऑल फंक्शन आर प्री फॉर्मेड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ये न्यूक्लियर झिल्ली से ढका नहीं होता है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड होता है, ठीक है। डिवीजन के आधार पर, डिवीजन और लेवल के आधार पर जब इसमें नॉट परफॉर्म रिक्वायर्ड, ये सेल स्पेसिफिक टू परफॉर्म फंक्शन, इसमें पूरे सेल परफॉर्म करते हैं, इसमें कोई सेल से परफॉर्म नहीं करता। रिप्रोडक्शन के आधार पर इसमें क्या होता है, सिंगल होता है, अभी तो बताए थे, जो क्रोमोसोम होता है क्या होता है, सिंगल होता है, और इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, ज्यादा क्या होती है, ज्यादा होती है। इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें मल्टीसेलुलर में जो होता है, इसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होता है ज्यादा होता है, इसमें मोर देन ज्यादा होता है, मोर होता है। बट आप एक और बात बताइए, इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, एक होता है। जैसे लाइफ स्पैन के शॉर्ट, जिसकी लाइफ शॉर्ट होता है, जिसकी लाइफ कम होती है, वो हमारा जिसको जीने का चक्रकाल बहुत कम होता है, वो हमारा यूनिसेल में आता है। जो जिसका जीने का चक्रकाल साल बहुत ज्यादा होता है, मल्टी में आता है। तो यूनि में आपका आएगा अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, और जो ज्यादातर जीता है जैसे प्लांट, फंगी और अमीबा, एनिमल, ये सब मल्टी में आ जाते हैं। किसमें आ जाता है, मल्टी में आ जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए मल्टी में आ जाते हैं, वांटेड है। प्रशांत भैया को जानते हो? हाँ जानते हैं उनको बेटा, क्या बात है, बोलो। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। पूरा यहाँ तक क्लियर हो गया, मैं दूसरा आगे बढ़ता हूँ। कुछ नहीं करना आपको, बस थोड़ा सा काम करना आपको। देखिए अच्छा वांटेड, ठीक। चल अब क्या होता है, सेल का शेप, सेल का शेप कैसे कैसे होता है, देखिएगा ध्यान से। जो सेल का शेप होता है वो कैसे कैसे होता है, मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। इसमें क्या क्या होता है कि देखो सेल आर द वेरियस शेप इन द साइज दैट वेरियस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन पोजीशन। जनरली सेल आर स्फेरिकल but they may be elongated nerve cell branches, pigment discoid RBC spider shape muscles। यानी कहने का मतलब होता है, जो कुछ सेल ऐसा होता है
देखो कुछ सेल ऐसा होता है, इस सेल को हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं, इतना छोटा नहीं होता, इसको हम लोग देख सकते हैं। अब कुछ सेल ऐसे होते हैं जिनको हम अपने नेक्ड आई से नहीं देख सकते। कुछ जो सेल होता है जिसको मतलब क्या होता है, शेप ऑफ साइज द वेरियस अकॉर्डिंग द फंक्शन पोजीशन, जनरली सेल आर स्फेरिकल बट एलोंगेशन। देख सकते हैं कुछ कुछ ऐसा सेल हमारे बॉडी पर जो बॉडी में जो होते हैं, वो जिससे कि मतलब कि ये जो हमारे बॉडी के अंदर जो पाए जाने वाले सेल है, ये सब हमारे पास सेल है। ये सब हमारे पास स्क्वायरस एपिथेलियम, क्लेटेड एपिथेलियम, ग्लोमेरुलोथेलियम, स्मूथ मसल्स, स्टिफर्ड मसल्स, फाइबर्स मसल्स आपका, व्हाइट ब्लड, रेड ब्लड, बोन सेल, कार्टिलेज, उसके बाद आपका हो गया आपका ओवम, स्पर्म, आपके पास नर्व सेल। ये सब के सब में दोस्त क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर पाए जाने वाले सबके सब छोटे छोटे सेल हैं, और इसी छोटे छोटे सेल से मिलकर हमारा एक बॉडी का निर्माण हुआ, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलुलर सेल बोलते हैं। हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर है। डॉग क्या है, मल्टी सेलुलर है। एलिफेंट क्या है, मल्टी सेलुलर है। लेकिन आपके पास अमीबा हो गया, आपके पास पैरामीशियम हो गया, आप ये सब के सब क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर होता है। ठीक है ना, पूरा क्लियर यहाँ तक? आगे बढ़ता हूँ, देखिएगा। देखो डिफरेंट सेल और डिफरेंट का था उसका उमेश बॉडी का नाम था। हमारे बॉडी के अंदर जितने जितने सेल पाए जाते हैं उसके नाम था। अब हम आगे बढ़ते देखिएगा। सेल ऑफ साइज, साइज ऑफ सेल इज वेरियस डिपेंडिंग अपॉन ए पोजीशन फंक्शन। जो साइज ऑफ सेल होता है वो अपने पोजीशन फंक्शन पर डिपेंड करता है। कुछ ऐसे होते हैं इसको माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखे जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक वाई सम विजिबल विद द नेक्ड आई, जो हमारे आंखों से दिख जाए, जो हमारे आंखों से दिख जाता है उसको बोलते हैं कि सेल ऑफ साइज। मतलब उसे वो बोलते हैं, कुछ सेल बोलते हैं जो आंखों से नहीं भी दिखता है उसे भी सेल बोलते हैं। लेकिन जो आंख से दिखता है उसका होता है 0.2 यूएम टू 18 सेंटीमीटर के बीच में होता है। वैसे सेल को हम लोग अपने आंखों से देखते हैं। हर सेल को अपने आंखों से हम लोग नहीं देख सकते, इम्पॉसिबल है सेल को देखना। ठीक है ना, सेज ऑफ साइज क्लियर हो गया। तो जो हम आंखों से देखते हैं सेल को, उसका कहता है 0.2 यूएम से कितना 18 सेंटीमीटर होता है। तो साइज देखिए, सबसे पहले पॉइंट याद करना है कि साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल पर इसको इरेज कर दो एक बार, हो जाएगा। देखो size of cell, size of typical cell is a new multicellular organism range from the 2 से 120 2 to 120 माइक्रोन के बीच में होता है। उसी सेल को हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं। द लार्जेस्ट सेल ऑफ ऑस्टिचेक, सबसे जो मतलब लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा जो सेल होता है वो ऑस्टिचेक होता है। यानी 15 सेंटीमीटर लंबा होता है और 13 सेंटीमीटर का चौड़ा होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। 1.4 किलोग्राम के का होता है पक्षी में, मतलब इतना बड़ा एक अंडा होता है। एक बर्ड है ऑस्ट्रिच का, एक बर्ड है जिसका एक जो होता है इतना का होता है, बड़ा होता है। ठीक है ना, चलिए यहाँ तक मेरे हिसाब से पूरा क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल इज नर्व सेल। जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है उसको नर्व सेल बोलते हैं। जो नर्व सेल जो हमारे बॉडी का तंत्रिका तंत्र होता है वो हमारे बॉडी में कितना, लगभग 1 सेंटीमीटर का होता है, लंबा होता है। स्मॉलेस्ट सेल नोन एज द माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटे सेल को क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा। बड़े सेल ऑस्टिक होता है, लॉन्गेस्ट सेल हमारे पास नर्व सिस्टम होता है। इस पॉइंट का आप याद रखिएगा। ठीक है ना, इस पॉइंट को हमेशा याद रखिएगा। आगे चलता हूँ, कंपोनेंट ऑफ सेल। मैं तो कंपोनेंट ऑफ सेल में देखिएगा। देखिए आज पूरा आपका चैप्टर खत्म होगा, पूरा चैप्टर को आपको खत्म करना। देखिएगा कंपोनेंट ऑफ सेल में क्या क्या होता है। There is an occurrence of division of labor within a eukaryotic cell as they all got certain specific component called organelles। मतलब called organelles मतलब बोल रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा इसमें कि कि देयर आर occurrence of division of the labor within the eukaryotic cell। eukaryotic cell के अंदर मतलब जितने भी मतलब के सेल पाए जाते हैं, they got certain specific component, उसी को क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या वो सेल ऑर्गेनेल, ईच ऑफ देम परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। उसके अंदर के जितने स्पेसिफिक फंक्शन है सब अलग अलग कार्य करते हैं। देयर आर 3 बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल। कौन कौन होते हैं, बेसिक 3 प्रकार के सेल को बांटा गया है। एक होता है मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, एक होता है न्यूक्लियस होता है, एक होता है साइटोप्लाज्म होता है। एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक होता है न्यूक्लियस, एक होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन, एक होता है सेल मेम्ब्रेन के सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पूरा डिटेल में जानकारी करेंगे, तब हमको पता चले कि वो क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है दोस्त, आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता करते हैं। ठीक है, आइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पता करते हैं। देखिए ध्यान, चलिए
कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव permeable in nature means is allow of permitted the enter the exist some material is in a out of the cell। मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि देखो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, नेचर का होता है। allow the permit enter the exist some material in our out and the cell, मतलब कुछ ऐसे मटेरियल को अपने बॉडी से अंदर आने जाने देता है, सबको आने जाने नहीं देता, उसका ये नेचर होता है। ठीक है। सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और इसी को प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। ठीक है। इसको इट इज लिमिटेड बाउंड्री ऑफ ईच सेल व्हिच सेपरेटेड साइटोप्लाज्म फ्रॉम द सराउंडेड इट इज द फाउंड इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल। मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, एक बाउंड्री सेल होता है जो सेपरेट साइटोप्लाज्म फॉर्म से सेपरेट होता है। इट इज फाउंड इन द बोथ प्लांट और एनिमल, दोनों प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में क्या होता है, पाए जाते हैं। उसका बोल कि इट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ए सेल, इसके आउटर मोस्ट में जो सेल का जो कवरिंग होता है। इन केस ऑफ एनिमल एंड लाइव बिलो इज द सेल वाल इन केस ऑफ प्लांट। यानी कहने का मतलब क्या है, दोस्त याद रखिएगा कि यह जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों पाई जाती है। द आउटर मोस्ट covering of the cell case animal and lie below the cell wall is case plant। यानी जो प्लांट होता है, प्लांट के जो आउटर मोस्ट पार्ट में भी ये पाए जाते हैं। जो आउटर मोस्ट जो स्लाइस जो पार्ट होते हैं, जिसमें होता है पेड़ के जो प्लांट होता है, तो प्लांट के मतलब कि पीछे वाला पार्ट क्या होता है कि मतलब ऊपर वाला जो पार्ट होता है सूख जाता है, उसमें सेल उसी को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना। As per the lipid model प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लिपिड मॉडल प्लाज्मा मेम्ब्रेन यह प्रोटीन तथा लिपिड की बनी होती है। सबसे पहले क्या होता है, मेड ऑन द प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। पहले पॉइंट याद देखिएगा। ठीक है ना, प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। ठीक है ना। यह प्रोटीन की परत के प्रोटीन की लिपिड दोनों परतों के बीच सैंडविच की तरह से होती है। इसमें कहा ये क्या होता है कि जो प्रोटीन और लिपिड के जो बीच में होता है, वेयर प्रोटीन सैंडविच बिटवीन लेयर, सैंडविच की तरह बीच में क्या होता है, लेयर बना कर आता है, सैंडविच की तरह आता है। कैसे होता है, फिगर में आपको दिखाएंगे। Singer and Nicholas gave the fluid music model of the lipid bilayer model of the plasma membrane में मतलब सिंगर और निकोलस ने मतलब फ्लूइड मॉडल के बारे में बताया था। It is a fixed can be flooded broken and reunited, मतलब ये क्या होता है लचीलापन होता है और फोल्डेड होता है, ये कभी टूटता नहीं है। ये क्या होता है, लचीला होता है और क्या होता है, जो मोड़ी तोड़ी दोबारा जोड़ी जा सकती है। इसको मतलब दोबारा मोड़ भी सकते हैं, तोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं और लचीले होता है। कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इसमें प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। प्रोटीन लिपिड के बीच में सैंडविच की तरह से होती है और ये अपने अंदर कुछ ऐसे सब्सटेंस को जाने देता है जो इसके जाने लायक होता है, सभी सब्सटेंस को अंदर ही जाने नहीं देता है। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पे। इसकी फंक्शन देखिए, फंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन देखिएगा। देखो फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिए, इट रेगुलेटेड द मूवमेंट ऑफ द न्यूक्लियस इनसाइड द आउटसाइड। ये क्या करता है, पहले पढ़े, यह कोशिका के अंदर या बाहर कुछ बाहर अणुओं को आने जाने को नियंत्रण करता है। क्या करता है, नियंत्रण करता है। पहला काम याद रखिए। उसके बाद द हेल्प ऑफ द मेंटेन द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल, ये क्या करता है, ये कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखते हैं, कोशिका के निश्चित आकार को बनाए रखता है ये। तो दो फंक्शन आप याद रखिएगा। उसके बाद इसने बताया कि इसके अंदर क्या क्या, देखो एक डिफ्यूजन होता है, एक osmosis होता है। डिफ्यूजन solute particle move the equalized concentration no equable membrane inlet। देखो इसके बीच में osmosis में क्या होता है, only solvent particle move, solute particle does not move। इसमें इसका पार्टिकल का होता है, solvent particle does not move करता है और ये दोनों यहाँ पर आकर concentration बना लेते हैं। यहाँ पर आकर हाई concentration होगा तो इस तरह दिखाएगा, लो concentration इसमें का डिफ्यूजन। देखो डिफ्यूजन ये होता है, डिफ्यूजन ये होता है osmosis। ऑस्मोसिस का मतलब इसके कुछ पार्टिकल देखो, इसके कुछ पार्टिकल इधर आ गए, बीच में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके कुछ पार्टिकल इधर ऑस्मोसिस में। और इसमें क्या होता है, डिफ्यूजन में क्या होता है, एक ही तरफ पूरे पार्टिकल का होता रहता है। ये पार्टिकल जब इधर चलना स्टार्ट करते हैं, जब कुछ पार्टिकल जब इधर आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। जब पार्टिकल इधर आते साइड आते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन ऑस्मोसिस, ठीक क्लियर हो, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस। आइए इसके बारे में और चर्चा करें, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस क्या होता है देखिएगा। देखो डिफ्यूजन का मूवमेंट सोल्यूट आयंस फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन एंड रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड, मतलब हायर से लोअर की तरफ जो जाता है उसको डिफ्यूजन, मतलब जो सॉल्यूशन होता है हायर से लोअर की तरफ कंसंट्रेट करता है उसे डिफ्यूजन कहते हैं।
इट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसको एनर्जी कोई रिक्वायर्ड नहीं होता, कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसको पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ऑस्मोसिस का मतलब होता है द मूव ऑफ वाटर फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, ये हायर से लोअर की तरफ जब जाता है तो उसको ऑस्मोसिस बोलता है। ये क्या करता है, ये हायर, ये क्या करता है मतलब हायर से लोअर की तरफ, इसमें क्या होता है कि this movement solvent water its higher concentration to lower concentration through the semi permeable membrane, यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से हायर से लोअर की तरफ जाता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब क्या, द मूवमेंट ऑफ वाटर, एक बार द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। अगर कोई भी मतलब मटेरियल अगर मतलब कि मूवमेंट करता है, मतलब कि हायर से लोअर की तरफ जाता है, उसके बीच में हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से जाता है, उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। इस पॉइंट को देखिए। अभी ऑस्मोसिस दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडोस्मोसिस और एक एक्सोस्मोसिस होता है। एंडोस्मोसिस का मतलब होता है एक बाह्य प्रसरण, एक होता है अंतःप्रसरण, एक होता है बाह्य, एक होता है अंतःप्रसरण होता है, यानी एंडोस्मोसिस, और एक होता है एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस। अब इसमें क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट, इसमें लिखा है इतना पॉइंट अच्छा है, इसमें लिखा है कि द मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट इनटू द सेल कॉल्ड एंडोस्मोसिस, यानी कोशिका के अंदर से विलयन के बाहर जाना, अंदर से विलयन को बाहर जाना एंडो होता है, और कोशिका के बाहर से अंदर जाना उसको क्या बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं। अंदर से बाहर एंडोस्मोसिस, बाहर से अंदर एक्सोस्मोसिस। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा मेरे दोस्त, याद होगा कि आपको समझ में आ गया। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द बेसिस कंसंट्रेशन और इट्स इफेक्ट ऑफ द सेल, क्या क्या होता है देखते हैं, ठीक है। आइए चलिए देखिए, ये देखिए हमारे ब्लड में हमारी जो पाई जाती है इस चीज को ध्यान दीजिए, ठीक है। मैं आपको पूरा डिटेल आपको बताता हूँ ताकि वो कहीं दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, देखो एक होता है, देखो अब हमारे जो सोल्यूशन होता है ये तीन प्रकार का बॉडी के अंतर्गत होता है, देखिएगा। एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक का हाइपर, ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताया था। इतनी इंपॉर्टेंट है कि हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में आपको पूछा जाता है, हर जब भी पेपर आपका होता है तो ये वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ये 100% ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन, मतलब आपसे पूछेगा सोल्यूशन, यानी आपको पूछेगा कि बिलियन के आधार, मतलब सांद्रता के आधार पर, कंसंट्रेशन के आधार पर बिलियन के जो सोल्यूशन के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन होते हैं टाइप, को लिखा बोलेगा। आप बोले हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक। हाइपर, आइसो, हाइपो, हाइपर, आइसो, हाइपो, तीन बात याद रखिएगा। इसमें मतलब प्लाज्मोलाइसिस आरबीसी, इसमें H2 का होता है, इससे बाहर निकलता है, एक्सोस्मोसिस बोलते हैं, इसमें H2 बाहर निकलता है। यानी इसमें क्या होता है कि अंदर से अंदर जाकर फिर क्या होता है, बाहर जाता है, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक, ठीक है ना, हाइपोटोनिक, ये भी हाइपोटोनिक बात है, ठीक है ना। और हाइपरटोनिक, इसको बोलते हैं हाइपोटोनिक बोलते हैं, यानी मतलब कि जो अंदर आकर, मतलब बाहर से जो अंदर आता है, ठीक है ना। अब देखिए इससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मैं बोल रहा हूं, देखो इफेक्ट ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ आरबीसी देन प्लास्ट, ध्यान दीजिएगा। हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक देखिएगा, इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन आरबीसी प्लेस देम। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जो कोशिका के बाहर की सांद्रता समान हो या परस्पर विलयन हो, when concentration of solution outside the cell is equal to the concentration, मतलब बाहर और अंदर कोशिका की सांद्रता concentration का इक्वल हो, of cytoplasm of cell, उसी को cytoplasm of cell कहते हैं। It called the isotonic, इसी को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यानी देखो concentration of outside and inside जो सॉल्यूशन होता है कोशिका के अंदर, ये क्या होता है, मतलब कि आइसोटोनिक होता है। क्या होता है, आइसोटोनिक होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिएगा, आइसोटोनिक समझ में आ गया। अब हम आते हैं हाइपोटोनिक में, किस में आते हैं, हाइपरटोनिक में। When the coding of the solution outside the cell more than inside of cell, due to this cell lose water and becomes plasmolysis. Plasmolysis ये कोशिका के अंदर या बाहर, ये कोशिका के अंदर और बाहर क्या करता है कि सांद्रता अधिक है, कोशिका के अंदर से जल बाहर निकलता है जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। जब क्या होता है, जब ड्यू टू जब कोशिका के अंदर जब जल जाता है, पानी जब निकलता है इससे, तो कोशिका तो सिकुड़ जाती है, क्या होता है, श्रिंक हो जाती है, श्रिंकेड हो जाती है, सिकुड़ जाती है, ठीक है ना, सिकुड़ जाती है। यानी ये अंदर बाहर तो सही जाता है, अंदर बाहर से सॉल्यूशन जाता है, लेकिन जब इसमें क्या होता है कि जब कोशिका के अंदर से, जब सेल के अंदर जब वाटर का होता निकलता है बाहर, तो सेल का तो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है,
इसको प्लाज्मोलाइसिस भी बोलते हैं। तो प्लाज्मोलाइसिस का मतलब क्या होता है कि श्रिंकल द ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑलवेज अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू द एक्सेसिव लूज ऑफ वाटर एक्सोमोसिस इज द कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। यानी पादप कोशिकाएं प्लांट सेल में जो पादप प्लांट सेल में प्रसवता पानी की कमी होने से प्लाज्मा झिल्ली का होता अंतर संकुचित हो जाती है। जो मान के जो प्रोटोप्लाज्मा में जब पानी की कमी हो जाता है तो प्रोटोप्लाज्मा क्या हो जाता है, मतलब प्रोटोप्लाज्मा में क्या होता है, प्रोटोप्लाज्मा में क्या होता है कि मतलब कि उसमें पानी की कमी हो जाती है तो सिकुड़ जाता है, उसी को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। हमारे हमारे कहने का मतलब आपको याद हो गया मतलब सभी बच्चों को, ठीक है ना। चलिए मैं आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक पूरा क्लियर होगा, ठीक है। और हाइपोटोनिक शोषण क्या होता है? हाइपोटोनिक का मतलब दोस्त होता है कि देखिएगा when the concentration when the concentration of the solution outside the cell is less than of the cytoplasm cell due to excessive endoplasmic cell swell of the animal cell में पृष्ठ। यानी कि जब कोशिका के बाहर विलयन की सांद्रता कम होती है तो जब कोशिका के अंदर बाहर विलयन की सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतःप्राशन के कारण कोशिका का होता है फूल जाती है, एंडोप्लाज्मिक सेल स्वेल अप मतलब फूल जाएगी, जिसके कारण कोशिका का होता है फट जाता है। क्या होता है? फट भी सकती है, मतलब फट भी सकती है। यानी कहने का मतलब जब कोशिका के बाहर से विलयन सांद्रता कम होती है तो कोशिका के अंदर अंतःप्राशन के कारण विलयन फूल जाएगी और वो कोशिका को क्या होता है, कोशिका को फटने का क्या होता है, डर भी होता है। मे भी ब्रस्ट मतलब फटने का भी क्या होता है, डर होता है। अब इसका अब आता है अगला पॉइंट है सेल वाल। क्या होता है सेल वाल? सेल वाल बहुत आपका अच्छा है, मैं आपको बता दूं सेल वाल के बारे में। सेल वाल बहुत अच्छा है, इसको देखिए। सेल वाल ऊपर की जो लेयर होता है, जो आपको चित्र दिख रहा है, चित्र ऊपर की जो लेयर, इसको क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वाल बोलते हैं। ये जो लेयर होता है ऊपर की जो लेयर है, ये लेयर इसको सेल वाल बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इस चीज को ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता दूं ये क्या होता है कि ये पादप कोशिका की सबसे बड़ी बाह्य झिल्ली होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग प्लांट ऑफ द पादप कोशिका के सेल फंगी, जैसे फंगी हो गया। आउटर मतलब प्लांट के सबसे आउटर का होता पार्ट होता है। अब इट इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, ये एनिमल सेल में क्या होता नहीं पाया जाता, ओनली प्लांट सेल में पाया जाता है। सेल वॉल आल्सो क्या होता है? सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलो स्ट्रॉन्ग रिजिड स्ट्रॉन्ग नॉन लिविंग थिंग्स होता है और इस सेलुलोज की बनी होती है। प्राइमरी ऑफ द चिटिन जो होता है, चिटिन मेड ऑफ द, इसका होता है एक का क्यूटिन की क्या होती है, बनी होती है। सेल वाज टू एडिसेंट सेल ज्वाइंट द लेयर कॉल्ड मिडल लेमेबल एंड द माइक्रोस्कोपिक चैनल। यानी जो सेल होता है टू एडिसेंट ज्वाइंट से मिलकर बना होता है। टू एडिसेंट ज्वाइंट देखो अंदर का होता है कि बाहर का होता है? अंदर वाले का बोलते हैं, एक बोलते हैं मिडल, एक होता है मिडल लेवल होता है। माइक्रोस्कोपिक चैनल कॉल्ड आर द प्लाज्मोडेस्माटा ऑफ द ट्रांसपोर्ट। तो प्लाज्मोडेस्माटा जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है, यानी इसमें पाई जाने वाली बहुत सारे ऐसे सेल्स होता है जो माइक्रोस्कोपिक से आप देख सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये कि इसमें लेयर पाया जाता है, सेल वाल में आपका लेयर पाया जाता है। इस लेयर में क्या होता है, मतलब इस लेयर में क्या होता है, अनेकों प्रकार से देखो आपका प्लांट होता है, प्लांट के वो बाहरी होता है, एक बीच में होता है, वो अंदर होता है। तो एक आउटर सेल होता है, एक अंदर सेल, एक मिडल सेल होता है, एक आपका होता है इनर सेल होता है। इसी में क्या होता है, इसी को सेल होता है। इस सबसे ज्यादा क्या होता है, नॉन लिविंग थिंग्स होता है। आपने पेड़ बताया तो आपने पेड़ देखा होगा, आपने पेड़ देखा तो पेड़ की जो बाहरी परत होता है सूखा हुआ रहता है, उसी को तो सेल वाल कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। आइए मैं इसका फंक्शन क्या होता है मैं बता दूं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इट प्रोवाइड डिफरेंट शेप। ये क्या कहता है अपने मतलब कि फंक्शन कहता है कोशिका को मतलब एक डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रदान करता है, गिव द डिफरेंट स्ट्रक्चर। और प्रोटेक्टिव सेल होता है, इट प्रोवाइड द स्ट्रेंथ ऑफ द सेल। ये कोशिका को मजबूती प्रदान करता है। इट इज द permeable and allow the molecule the different size of thus control the न्यूक्लियर ट्रांसपोर्ट। यह परगम होते हैं और अणुओं को मतलब जो मॉलिक्यूल्स होता है उसको आर पर आसानी से आने जाने दे सकता है। और दूसरी बात कहता है ये पुनर्जनन रीजनरेशन क्या होता है इसमें, इसमें रीजनरेशन भी होता है, सेल इसके रीजनरेशन भी होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो पॉइंट हुआ न्यूक्लियस, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस जब पढ़िएगा तो आपको बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यही बेटा न्यूक्लियस का चित्र है। न्यूक्लियस ये यूकेरियोटिक सेल है और न्यूक्लियस ये यूकेरियोटिक सेल और इसका न्यूक्लियस। और मेरे दोस्त इसमें इतना बढ़िया पॉइंट आपको मिलेगा पढ़ने के लिए, और आप सीखिएगा कुछ कि न्यूक्लियस में क्या कैसे। ठीक है मेरे दोस्त, आइए न्यूक्लियस के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना।
देखिएगा, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल विच डायरेक्ट थोड़ा सा इसको, ठीक है, देखिएगा, न्यूक्लियस की द मोस्ट इंपोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, मतलब न्यूक्लियस जो होता है हम हमारे उस मतलब सब हमारे बॉडी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सेल होता है, विच डायरेक्ट ए कंट्रोल ऑल द सेलुलर एक्टिविटी, जितने हमारे बॉडी के अंदर मतलब अंतर क्रियाएं होते सभी को क्या करता, नियंत्रण करता है, क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसी को क्या बोलते हैं, पहले पॉइंट है, सभी मतलब हमारे बॉडी के अंतर्गत जितने भी मतलब की कोशिकाएं होती है सभी को मतलब एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, ये हमारा न्यूक्लियस करता है। याद रखिएगा, न्यूक्लियस करता है। ये न्यूक्लियस जो क्या होता है, बीच में पाया जाता है, ठीक है। बाकी सब आपका ये जो नाम लिखे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और राइबोसोम, ये ऊपर वाला को राइबोसोम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऊपर को राइबोसोम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद क्या होता है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है कि इट इज द कोड ऑफ, इट इज कॉल्ड एज द, इसी को बोलते हैं हेड क्वार्टर ऑफ सेल और कंट्रोल ऑफ सेल, इसी को हेड क्वार्टर ऑफ सेल और कंट्रोल ऑफ सेल भी कहते हैं। न्यूक्लियस वाज द डिस्कवर ऑफ, न्यूक्लियस का जो डिस्कवर किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। क्या रॉबर्ट ब्राउन ने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात, हेड क्वार्टर ऑफ सेल किसको कहते हैं, तो न्यूक्लियस को कहते हैं। और पूरे ऑल एक्टिविटी सेल कंट्रोल इन ऑल एक्टिविटी, सभी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। और इसकी जो डिस्कवर किया उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट हुक ने किया था सेल का खोज, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था कि न्यूक्लियस का खोज 1831। ये बार-बार पेपर में पूछता है, कंफ्यूजिंग नहीं होना आपको, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, in eukaryotes well defined nucleus present in the prokaryotes as well defined nucleus is absent, मतलब ये जो न्यूक्लियस में यूकैरियोटिक पाया जाता है लेकिन प्रोकैरियोटिक नहीं पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स कैन प्रिमिटिव सेल कॉल्ड न्यूक्लियस, यानी जो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, इसमें क्या होता है कि मतलब कि प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है कंटेन प्रिमिटिव न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियाइड, यानी प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है। पहली बात याद रखिएगा, सबसे पहले पॉइंट। उसके बाद देखिएगा, इट इज डबल लेयर कवरिंग कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये क्या होता है, डबल लेयर, इसमें केंद्र का होता है डबल लेयर से घिरा रहता है। तो पूछिएगा डबल लेयर किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है। बिसाइड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर आल्सो कंटेन न्यूक्लियस एंड क्रोमोसोम मटेरियल, ये क्या होता है, न्यूक्लियस और क्रोमोसोम मटेरियल से मिलकर बना होता है। क्रोमेटिन इन द मेड ऑफ, क्रोमेटिन जो होता है मेड ऑफ डीएनए का बना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन इज अल्टीमेट कंडेंस एंड द क्या होता है फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, इसमें का तो प्रोटीन, डीएनए होता है, प्रोटीन का बना होता है, इसकी खुद की अपने अंदर का सेल्फ डीएनए पाया जाता है। किसके अंदर, इस डीएनए न्यूक्लियस के अंदर डीएनए खुद का पाया जाता है, और डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और ये किसी मेड ऑन प्रोटीन, प्रोटीन की बना होता है। किसका बना होता है, प्रोटीन का बना। क्रोमोसोम क्रोमेटिन मटेरियल कंसिस्ट डीएनए व्हिच स्टोर एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी इन द सेल फंक्शन, ग्रो एंड रिप्रोडक्शन। डीएनए का मतलब क्या होता है, डीएनए क्रोमोसोम और क्रोमेटिन मटेरियल जो होता है कंसिस्ट करता है डीएनए में, व्हिच स्टोर, जहां पे डीएनए स्टोर करता है, एंड ट्रांसमिटेड मतलब जो जनरेशन होता है, मतलब जो बच्चा होता है, बच्चा की गुण, बच्चा एक जैसे पेरेंट्स की क्वालिटी जो होता है बच्चों में जाता है, पेरेंट्स की क्वालिटी बच्चों में जाता है, उसको बोलते हैं, उसको बेटा बोलते हैं ट्रांसमिटर हेरिडिटी इंफॉर्मेशन फॉर द सेल फंक्शन, उसी को सेल फंक्शन कहते हैं। ग्रो एंड द रिप्रोडक्शन, और वो ग्रो करता है और क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। द फंक्शन सेगमेंट ऑफ द डीएनए कॉल्ड जीन्स, जो मतलब जो डीएनए होता है उसको क्या होता है, जो जीन्स होता है, जीन। तो जीन के अंदर क्या हो जाता है कि मतलब कि जीन के अंदर क्या होता है, डीएनए के बुनियादी कार्य घटक होता है। तो जीन क्या करता है कि हम शक्ल बनाता है कि हम किस तरह दिखते हैं, यानी कार्य घटक को जीन कहता है। डीएनए के मतलब बुनियादी जो कार्य करता है उसको बोलते हैं जीन। जैसे कि देखना कभी कभी क्या होता है, अगर आप लगाओगे मैंगो का ट्री लगाओगे तो मैंगो का ट्री होगा, कोकोनट लगाओगे कोकोनट का ट्री होगा। वैसे अगर देखो आदमी का बच्चा आदमी होता है, कुत्ता का बच्चा कुत्ता होता है, एकदम हम शकल भी सेम होता है। तो रीजन क्या होता है, डीएनए में अंदर जो जीन पाए, जीन का काम होता है हम शकल को बनाना होता है। अब इसका काम याद रखिएगा, मेरे हिसाब से वो पूरा क्लियर हो रहा होगा मेरे दोस्त, आपको दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए अच्छे से, बहुत कुछ पढ़ना है, देखिएगा ध्यान से। फंक्शन, इट डायरेक्ट एंड कंट्रोल ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी, it direct and all metabolic activity of the cell and regulated the cell cycle, यानी कहता है ये कोशिका के सभी उपचय क्रियाओं को कोशिका चक्र द्वारा नियंत्रित करता है।
यानी क्या होता है, रेगुलेटेड द सेल्स, जो कोशिका चक्र के द्वारा नियंत्रित करता है। इट हेल्प द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर फ्रॉम प्रेजेंट इन देयर क्या होता है, ऑफ स्प्रिंग, यानी क्या करता है, ये अनुवांशिक सूचनाओं का एक पीढ़ी से ट्रांसमिटर हेरिडिटी, एक पीढ़ी से वन जनरेशन टू अदर जनरेशन ट्रांसपोर्ट करता है। यानी कोशिका के मतलब ये डीएनए, ये मतलब डीएनए हमारे में, अब हमारे पापा में था तो उसे हम लोग उत्पादित हुआ, जो मतलब आपके फादर्स में होता उसे आपने बना। तो इसमें क्या होता है कि हेरिडिटी कैरेक्टर आ जाता है हमारे बॉडी के अंदर, अपने पेरेंट से बोला जाता है। ठीक है ना, समझ में आया? यानी उम्मीद है कि आपको मतलब कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कौन न्यूक्लियस आ गया। उसके बाद पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म के बारे में देखिए, व्हाट इज साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म का होता है एक बहुत बढ़िया सेल्स होता है। तो साइटोप्लाज्म इज द पार्ट ऑफ विच द ऑर्गेनेल्स एग्जिस्ट। साइटोप्लाज्म इज द पार्ट इन विच द अदर ऑर्गेनेल्स, जो साइटोप्लाज्म होता है ये अदर ऑर्गेनेल्स का होता है पार्ट होता है। क्या होता है? पार्ट होता है। बीच में देखो ये जो आउटर लेयर होता है, इसका जो आउटर लेयर होता है, आउटर जो लेयर होता है इसको बेटा पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलता है। जो बीच में होता है उसको होता है न्यूक्लियस बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट, जो साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनक्लोज्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्लूइड कंटेंट हो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है ना, यानी ये कोशिका का द्रव जिसमें केवल कोशिका अंग पाए जाते हैं, जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। साइटोप्लाज्म और डिस्कवर बाय कोलिकर। साइटोप्लाज्म डिस्कवर किया तो उसे कोलिकर का कहा था, कोलिकर। साइटोप्लाज्म का मतलब कोलिकर का होता है, कोलिकर ने खोजा था 1862 में किया था, 1862 में। इट इज द साइट ऑफ बोथ बायोसिंथेटिक एंड द कैटाबोलिक पाथवे। ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इट कैन डिवाइड इनटू टू पार्ट। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी है दो पार्ट में डिवाइड किया, एक होता है साइटोसोल, एक होता है सेल में। साइटोसोल के अंदर क्या होता है, वेरियस मतलब क्या होता है कि द एक्वस सोलुबल पार्ट कंटेन वेरियस फाइबरस फाइबर फॉर्मिंग साइटोस्केलेटन। माने कहने का मतलब क्या होता है कि देखिएगा कि जलीय द्रव में जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रोटीन फाइबर पाए जाते हैं जिसको साइटोसोल बोलते हैं। जिसमें देखिएगा इसमें 90% वाटर, 7% प्रोटीन, 2% कार्बोहाइड्रेट, 1% अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं साइटोसोल में। साइटोसोल में ये पाए जाते हैं। उसके बाद मेरे पास क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर। लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप स्ट्रक्चर आर फंक्शन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है, लिविंग पार्ट ऑफ द सेल हैविंग डेफिनेट शेप, इसमें क्या होता है कि देखिएगा किस मतलब कोशिका के मतलब विभिन्न प्रकार के अंग प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। प्लाज्मा झिल्ली द्वारा घिरी होती है। कुछ मतलब अंग कोशिका, कुछ जो अंग होता है जो कोशिका के मतलब की झिल्ली या दो कोशिका अंग के कोशिका झिल्ली द्वारा घिरी, कोई इसमें एक एक सेल होता है, किसमें दोहरी झिल्ली होता है, किसमें सिंगल मेम्ब्रेन, किसमें क्या होता है मल्टी मेम्ब्रेन होता है। इसको फंक्शन बाउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा घिरी रहता है। अब आज के बारे में देखो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को 3 टाइप से पढ़ेंगे कुछ। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है, सेल ऑर्गेन का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो घेरने वाला स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, अब इसने बोला है, इसमें क्या बोला मेरे को कि देयर आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय द मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेन। यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कुछ कोशिका एक झिल्ली, दो झिल्ली या बिना झिल्ली के होते हैं, इसके बारे में पर चर्चा करेंगे, है ना। बाउंडेड तो सिंगल मेम्ब्रेन यानी बाउंडेड सेल में क्या कहता है, देखो पूछेगा जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले कौन होता है, तो देखिए ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स और ऑक्सीसोम्स, ये आपका पाया था सिंगल मेम्ब्रेन। डबल मेम्ब्रेन यानी बाउंडेड सेल में क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लेस्टिड, ये और डीएनए। याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा डबल मेम्ब्रेन होता है, प्लेस्टिड में डबल मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन आपको होता है लाइसोसोम में सिंगल, पेपर पूछता है सिंगल मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन। ठीक है ना। नॉन मेम्ब्रेन का होता है आपका राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये का होता है इस बिना मेम्ब्रेन को होता है, बिना मेम्ब्रेन वाले होता है। चलिए अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट इज द नेटवर्क ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड ट्यूबस एंड द शीट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अंतःपत्र जलिका, एंडोप्लाज्मिक अंतःपत्र जलिका। देखिएगा ये झिल्ली युक्त नली का होता था शीट का एक विशाल का होता तंत्र होता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय द, इसकी जो खोज किया था वो 2 व्यक्ति थे। ठीक है ना, इसकी जो खोज एक था ग्रीनर और एक था पोर्टर, एक था पोर्टर। क्लाउड और फुलेन भी देयर आर प्रेजेंट इन ऑल
एक्सेप्ट प्रोकैरियोट्स एंड मामलियन यूकेरियोटिक्स, मतलब कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं या स्तनधारी एंथ्रोसाइट एंड मामलानियन है के अलावा सभी इसमें क्या होता है, सभी मतलब कि जीव पाए जाते हैं। उसके अलावा भी जीव पाए जाते हैं किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है एसीआर, एक होता है आरईआर। ये होता है हमारे पास एसीआर और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसीआर और आरईआर। तो एसीआर आरईआर में क्या क्या देखिएगा क्या क्या होता है, एसीआर और आरईआर। एसीआर का मतलब क्या होता है, अंतःपत्रवीय जलिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि देखो मेड ऑन ट्यूब मेनली, ये मतलब कैसे होता है, ये झिल्ली नलिकाओं की बनी होती है। और ये क्या होता है, मेड ऑन सिस्टर्न एंड बेसिलस, ये क्या होता है, ये सिस्टोनी और नलिका लाइक होता है। हेल्प इन एस्टोइड लिपिड एंड पॉलीसेकेराइड सिंथेसिस, ये मतलब क्या होता है, ये क्या करता है, एस्टोइड लिपिड पॉलीसेकेराइड के क्या होता है, मतलब मदद करता है, क्या करता है, उसको से पहचाने में क्या करता है, मदद करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है, हेल्प इन द प्रोटेक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। ये राइबोसोम आर ऑफ राइबोसोम नहीं होते हैं, कंटेन राइबोसोम ऑन द सरफेस, ये सरफेस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम इसमें उपस्थित होते हैं, इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए इसका कार्य क्या होता है, कार्य तो समझिएगा, कार्य समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। पूरा डिटेल आपको समझाते हैं, क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आज देखिए, it is the only organelle which serve the channels of the transport material between various region cytoplasm and between cytoplasm and nucleus, मतलब ऐसा है केवल अंग कोशिका जो परिवहन में नलिका, जो परिवहन भी होता है, परिवहन होता है और नलिकाओं उसके जो मतलब परिवहन के लिए नलिका सुविधा भी प्रदान करता है, जो परिवहन वाले सुविधा प्रदान करता है वो हमारा क्या होता है, हमारे साइटोप्लाज्म बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस के बीच में। इट आल्सो फंक्शन एज ए साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क टू प्रोवाइड सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटी। इट फॉर्म एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल, यानी ये कोशिका, ये क्या होता है, ये अंग के बीच बायोकेमिकल क्रियाओं को स्थान उपलब्ध, ये मतलब बायोकेमिकल अंगों के बीच में स्थान में पाया जाता है, इसको एंडोस्केलेटल सेल भी कहते हैं। इट हेल्प सिंथेसिस द फैट्स, ये क्या करता है, मतलब कि काम से मीन का होता है, ये क्या करता है कि जैसे फैट्स हो गया, प्रोटीन्स हो गया, स्टेरॉइड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, इस सबको क्या करता है, मतलब कि पाचन करने में क्या करता है, मदद करता है। एसीआर का मतलब होता है, एसीआर का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्लेज ए क्यूरिकल रोल इन द डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स और पॉइजनस बाय द प्रोडक्ट, यानी हमारे बॉडी के अंदर कोई जहर चला जाता है, कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो उस चीज को क्या करता है, ये मारता है, रक्षा करता है हमारे बॉडी को। अगर कोई गलती से हमारे बॉडी में जहर और चला जाए, यानी मतलब बहुत मदद करता है, यानी एसीआर यकृत कोशिकाओं बीस दबाव को डिटॉक्सिफिकेशन करने में बहुत भूमिका निभाता है। अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है तो इसको क्या करता है, सेव करता है, क्या करता है, सेव करता है, मरने से इसको बचाता है। मेम्ब्रेन बायोनेसिस प्रोटीन लिपिड प्रोड्यूस ऑफ द ईआर यूज्ड बाय द प्रोडक्ट प्रोड्यूस सेल मेम्ब्रेन, यानी क्या कर जो मतलब कि प्रोटीन होता है, लिपिड प्रोटीन एंड लिपिड प्रोड्यूस बाय द ईआर, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सहारे क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, क्या, प्रोटीन और लिपिड, ठीक है। यूज प्रोड्यूस सेल, ये क्या करता है, इसका उपयोग प्रोड्यूस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन करते हैं, इसका सेल मेम्ब्रेन में इसका करते प्रोड्यूस करते हैं। गोल्जी प्लेट्स क्या होता है, देखिएगा गोल्जी प्लेट्स, आपने चॉकलेट खाया, जो चॉकलेट की तरह का होता है गोल्जी प्लेट्स होता है, गोल्जी प्लेट्स। और गोल्जी प्लेट्स मतलब होता है बहुत बढ़िया होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा गोल्जी प्लेट्स के बारे में, ठीक है ना, ठीक है ना। आइए इससे क्वेश्चन भी बहुत अच्छा पूछता है गोल्जी प्लेट्स से, इसके बारे में चर्चा भी करते हैं, गोल्जी प्लेट्स क्या होता है, ठीक है। चलिए गोल्जी प्लेट्स के बारे में, यानी आपको पूरे मतलब कि आपके पूरे मतलब इस पार्ट में आपको सब कुछ क्लियर करा दिया जाएगा ताकि फिर दोबारा आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना मेरे दोस्त। चलिए देखिएगा, कंसिस्ट ऑफ द, इसमें क्या है कि देखिए गोल्जी प्लेट्स में क्या बोला है कि कंसिस्ट ऑफ द सिस्टम ऑफ द मेम्ब्रेन बाउंडेड फ्लूइड फिल्स वेसिकल्स अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर स्केटर फॉर द सिस्टम अलोंग विद द some large spherical vessel. It was discovered by the
कोमियो गोल्जी, इसका कोमिलो गोल्जी ने इसका किया था, खोज किया था, इसका खोज किया था कोमियो गोल्जी ने। ठीक है, चलिए अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाइए। यह पतली, ये क्या होता है, यह जो गोल्जी होता है, ये पतली मतलब पतली झिल्ली चपटी पट्टिकाओं का एक समूह होता है। चपटी पट्टिकाओं का एक समूह होता है जो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल, क्या होता है, पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल, पैरेलल सजी रहते हैं। इसका जो खोज किया था उसका नाम था गोल्जी, कोमियो गोल्जी, कमीलो गोल्जी, कमीना से, कमीना गोल्जी से याद रखना, कोमियो गोल्जी। इट अब्सेंट द प्रोकैरियोट्स मैमालियन, आरबीसी और सर्वाइवल सेल। और ये क्या होता है कि इसका आविष्कार कोमियो गोल्जी ने किया था। इसका प्रोकैरियोटिक स्तनधारी आरबीसी वाइस सेल में अनुपस्थित रहता है, इसमें ये सब नहीं पाया जाता। किस किस में नहीं पाया जाता है, मैमालियस आरबीसी में, साइव सेल में, और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, नहीं पाया जाता है, क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ठीक है, और ये इसका क्या फिगर होता है, जो ऐसे ऐसे का होता है, इसका फिगर ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे का होता है, फिगर होता है, इसी को बेटा बोलते हैं हम लोग गोल्जी प्लेट्स बोलते हैं। इसका फंक्शन याद रखिएगा, फंक्शन बहुत पूछता है पेपर में, इसकी जो फंक्शन होता है पेपर पूछता है फंक्शन, देखिएगा ध्यान से, फंक्शन निकालो गोल्जी का जो फंक्शन होता है, देखिएगा गोल्जी इट फंक्शन included in the store modification packing and the secretion of product is the क्या होता है, वेसिकल्स होते हैं। यानी कहने का मतलब गोल्जी यह लिपिड के बनाने में सहायता करता है। यह मद ये क्या करते हैं, मतलब कि इसमें क्या होता है, मॉडिफिकेशन पैकिंग ऑफ द सिक्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, यह पैकिंग से प्रोडक्ट का सिक्रेशन करता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, ये क्या होता है, ये लाइसोसोम में क्या होता है, लाइसोसोम में क्या होता है, मतलब ये लाइसोसोम में क्या होता है, मतलब मध्य का होता है, एग्जिस्ट रहता है। ठीक है ना, इन्वॉल्व करता है लाइसोसोम का। इट इज सेक्रेशन इन नेचर, इसमें बहाव होता है, सेक्रेशन नेचर का होता है। इट हेल्प द मेनली सिंथेसिस, और ये क्या करता है, इस पाचन करने में सहायता करता है। इट आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल, और ये क्या करता है, ये आल्सो इन्वॉल्व होता है, मतलब सेल को सिंथेसिस करता है, और इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है, सिंथेसिस करता है। इसको याद रखिएगा। अब आते सबसे इंपॉर्टेंट हमारे को चैप्टर एक हेडिंग आया जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ने से पहले मेरे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। ये इसका इमेज है, ऊपर का होता है, ऊपर का होता है आपका आउटर मेम्ब्रेन होता है, उसका इंटरनल मेम्ब्रेन होता है, उसका मैट्रिक्स होता है, एक क्रिस्टी होता है, जिस लाइन में क्रिस्टी होता है उसको होता है, इसके बीच में छोटे छोटे पॉइंट्स को राइबोसोम बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन होता है, आउटर में होता है, डीएनए का, इसको जो लाइन बनती है इसको डीएनए कहते हैं। डीएनए के फुल फॉर्म डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमें आगे बढ़ता देखिएगा। इट इज, देखिए ध्यान से कितना बढ़िया है, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ा, आपको मिनिमम पॉइंट पढ़ना। देखिएगा, इट इज रॉड शेप स्ट्रक्चर फाउंड साइटोप्लाज्म यूकैरियोटिक सेल एक्सेप्ट मिनालिया आरबीसी। मतलब क्या है कि ये रॉड, इसका शेप रॉड की तरह होता है, और ये साइटोप्लाज्म और यूकैरियोट्स में पाया जाता है, और इसमें मिनालिया आरबीसी इसमें नहीं पाया जाता है। These are also absent in prokaryotes, ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। It was a first seen of by, इसको सबसे पहले देखा था कोलिकर ने। इंसेक्ट सेल इज, कब देखा था, कोलिकर ने देखा था। कहते कोलिकर ने इसको सबसे पहले क्या किया था, देखा था, कौन देखा, कोलिकर ने देखा था। पेपर पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया था, क्या बोलिए, कोलिकर ने। तो कोलिकर ने इसको देखा था, कब देखा था, 80 में देखा था। It is also called the power house of the cell, सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, इसी को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, बैटरी स्टोर बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इसी बेटे इसमें क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, मैं पढ़ा कराया था। वेयर आउटर मेम्ब्रेन स्पेसिफिक प्रोटीन वाइल, इसमें को आउटर में प्रोटीन के बनी होता है। इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड द डबल मेम्ब्रेन उस बोला है कि इधर डबल, ये तो डबल मेम्ब्रेन के बना होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन के बना होता है। स्ट्रक्चर वाइल आउटर मेम्ब्रेन है स्पेसिफिक प्रोटीन वाइल इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इनसाइड द फॉर्म ऑफ चेंबर सेल क्रिस्टी। यानी चेंबर सेल क्रिस्टी का मतलब होता है कि मतलब कि ये चेंबर सेल क्रिस्टी की तरफ पाए जाते हैं। इसके स्ट्रक्चर होता है आउटर मेम्ब्रेन में स्पेसिफिक प्रोटीन होता है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, मतलब ये बाह्य, मतलब इसका कहने का मतलब कहते हैं बाह्य चिकनी परत छिदित होता है, ये बहुत बलित और क्रिस्टी का निर्माण करता है। बलित होता है, चिकनी होता है, जो क्रिस्टी का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैज द ओन, यानी ओन मतलब खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। ये पॉइंट एकदम इंपॉर्टेंट है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। यानी याद रखिए क्या मैंने बताया,
इसमें क्या होता है, प्रीकोर्स में एब्सेंस होता है। खोज किया था कोलिकर ने, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, इसको स्टोर बैटरी बोलते हैं। और इसमें इसका इसका क्या होता है, खुद का डीएनए और क्या होता है, राइबोसोम होता है। इसमें खुद का डीएनए क्या होता है, राइबोसोम पाया जाता है। और इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का कार्य क्या होता है, देखते हैं। इसका मुख्य कार्य करता है कि इसका मुख्य कार्य होता है कि ऊर्जा निर्माण एटीपी के रूप में संचित करता है। ये इट मेन फंक्शन इज आल्सो प्रोड्यूस स्टोर इन रिलीज द एनर्जी ऑफ एटीपी। एटीपी के रूप में एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। इसमें क्रेब्स चक्र, एटीपी का फुल क्या होता है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ पे लिखा है, एडोसिन ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। एटीपी फोर, इट इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन क्रेब्स साइकिल इन विच एटीपी आर प्रोड्यूस। यानी कि ये क्रेब्स साइकिल का कोशिका का शोषण का मुख्य स्थान से एटीपी का निर्माण करता है। और यहीं पे कहा था जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसको एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और ये एनर्जी और इसी को यहीं पे क्या होता है, एनर्जी होता है। जब मुझे एनर्जी की जरूरत एटीपी से क्या करते, यूज करते हैं, एटीपी से लेते हैं। और इसका मतलब भी क्या बोलते हैं, एक और बात समझिएगा, सबसे पहले पढ़िए समझिए कि एटीपी का मतलब कि जो स्टोर होता है कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में का स्टोर होता है। उसके बाद आते हैं इसका राइबोसोम के बारे में। देखिएगा राइबोसोम का जो स्ट्रक्चर होता है वो राइबोसोम इस टाइप का होता है। ये राइबोसोम ऐसा भी होता है, इसको मतलब लेमेलियर सिस्टम, वेसिकल सिस्टम, ट्यूबुलस होता है। एक होता है राइबोसोम बोलते हैं, सब राइबोसोम का ऐसा पार्ट होता है। राइबोसोम लोकेटेड डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। ये और राइबोसोम के अंतर्गत इतना ऑर्गेनेल्स आपको दिखता है, डिफरेंट ऑर्गेनेल्स लुक लाइक द राइबोसोम। दिख रहे हैं आप, ऐसे ये क्या होता है, राइबोसोम होता है। और राइबोसोम के अलावा अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो राइबोसोम क्या क्या होता है, देखिएगा राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये का राइबोसोम सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, ये प्रोटीन का संश्लेषण करता है। प्रोटीन का क्या करता है, पाचन करता है। कौन करता है, राइबोसोम करता है प्रोटीन का पाचन। ऑल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन प्रोटीन एंजाइम कोडेड बाय द by nuclear DNA are synthesis up to cytoplasmic ribosome. The DNA code are transcripted into messenger RNA. RNA का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल which come out the nucleus. Which come out the nucleus कहने का मतलब होता है ये अत्यंत छोटे गोल होते हैं जो द्रव में स्वतंत्र रूप में तैरता है। जो लिक्विड होता है उसमें फ्री होकर तैरता रहता है। कौन, राइबोसोम तैरता है। और जलिका के बाहरी सतह पर जाकर चिपके हुए, जो जलिका होता है, जो मेम्ब्रेन होता है ना, उसको बाहरी सतह पर चिपके हुए पाए जाते हैं। जैसे आपने ये देखा था, देखिएगा ये मैं आपको दिखाया था, देखिएगा ये जो तैरते रहता है, इसमें क्या होता है, इसके लिक्विड फॉर्म में होता है। ये क्या होता है, तैरते रहता है। और देखना राइबोसोम जो तैरते रहता है तो ये क्या होता है, ये जाकर आउटर लेयर पर क्या होता है, चिपक जाता है। आउटर लेयर पर क्या होता है, चिपक जाता है। ठीक है ना। सिर्फ इसी में का जो एटीपी का क्या करता है, निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, एटीपी का निर्माण करता है ये इसमें। और ये आरएनए वो प्रोटीन के बन होता है। ये किसके बन होता है, याद रखना, जो राइबोसोम होता है मोस्ट इंपोर्टेंट पड़ेगी ये आरएनए तथा प्रोटीन का क्या करता है, निर्माण करता है। कौन करता है, ये करता है अपन, राइबोसोम करता है। इसका मेन काम क्या होता है, मेन काम इसका जो कार्य होता है, इसका काम को समझिए। इसका जो मेन काम होता है, राइबोसोम अमीनो एसिड प्रोटीन को क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। यानी बोलता है राइबोसोम आर द मेन सेट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन का पाचन नहीं करता। सिंथेसाइज प्रोटीन इज द ट्रांसपोर्ट बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो प्रोटीन पच जाता है ना, उसको क्या करता है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा पूरे बॉडी पार्ट में भेज देता है। किसको, प्रोटीन को। तो प्रोटीन जब पचता है, पचने के बाद उसको पूरे बॉडी पार्ट में क्या करता है, उसको भेजता है। कौन भेजता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के माध्यम से भेजता है। कौन बोलता है, राइबोसोम भेजता है। राइबोसोम कैसा होता है, राइबोसोम लुक लाइक द मतलब कि स्विमिंग ऑफ द लिक्विड सब्सटेंस, तैरता रहता है। और फिर लास्ट में क्या होता है कि जाकर आपको जब उसको पहचाना है तो लिक्विड सब्सटेंस जो होता है, जो उसके बाहरी जो मतलब मेम्ब्रेन के पास जाकर क्या होता है, चिपका हुआ रहता है। चिपका हुआ रहता है, वहीं पे पाया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए अब आते हैं प्लेस्टिड। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ा प्लेस्टिड में प्लेस्टिड, देखिए प्लेस्टिड देखो, इट इज द डबल मेम्ब्रेनस। इस प्लेस्टिड में क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। डबल में क्या होता है, बने होते हैं डबल डिस्कोबाइडल स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, डिस्कोबाइडल स्ट्रक्चर होता है। मतलब इसमें याद रखना, ये क्या होता है, एक इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग होता है। डिस्कोबाइडल स्ट्रक्चर ऐसा होता है, मतलब क्यूबाइड की तरह होता है। ठीक है, फाउंड इन मेनली द एल्गी एंड द प्लांट सेल beside being discolloidal of the rhombic in plant cell. They occur in the variable shape like in they also have their own DNA and ribosome. और ये डीएनए और राइबोसोम का होते हैं, बने होते हैं। ये केवल पादप कोशिका कोशिकाओं में पाए जाने वाला, ये सिर्फ किसमें, पादप कोशिका। प्लेस्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ये प्लेस्टिड सिर्फ किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है।
किसी पर इसी पर से प्लांट से पाया जाता है। याद रखना, मैं आपको बहुत कुछ अभी बता रहा हूँ, देखते चलिए, रुकिएगा। अब खत्म हो गया, ज्यादा आपको नहीं है, ठीक है ना। यानी आप एक वीडियो वॉच कीजिएगा ना 1x पर या 1x पर 1.5x पर, तो खूब आराम से देख लीजिएगा, ठीक है ना। याद रखिएगा, तो ये क्या होता है, डबल मेम्बर होता है और ये कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, इसका डिस्क कोलाइडल स्ट्रक्चर होता है, फाउंडेड मेनली ऑफ द algae and the plant cell beside being the this collider of the rhombic in plant cell, they occur in the variable shape like in the algae, they are U shaped spiral colloidal ribbon shape, it is they also have their own DNA and ribosome। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये केवल पादप कोशिका में ही क्या होता है पाए जाने वाले ये ऑर्गेन्स होते हैं टेरेस्ट्रियल। ये हमारा एनिमल और एनिमल में नहीं पाए जाते, सिर्फ ये प्लांट में पाए जाते हैं। ये दो दो परत वाले अंग, ये डबल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। ये विभिन्न प्रकार का आकृति, जैसे आपका यू शेप हो गया, आपका यू शेप हो गया, आपका इसको जो यू होता है, रोम्बिक होता है, इसका क्या होता है शेप होता है, क्या होता है शेप होता है। ये लोवक में डीएनए और राइबो, इसके लोवक में प्लेस्टिड में डीएन और राइबोसोम होता है। इसमें डीएनए का होता है, राइबोसोम दोनों पाए जाते हैं, डीएन और राइबोसोम का दोनों पाए जाते हैं, ठीक है दोस्त। संडे है ना, संडे है, बैठ आ रहा हूँ, आ जाते हैं, ठीक है। चलिए, मेरे थोड़ा सा कोई दिक्कत है, 1 मिनट हो गया, चलिए मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, सॉरी इसके लिए। चलिए ये वाला हो गया। अब देखिएगा, अब जो मतलब कि डिपेंडिंग अपॉन द, डिपेंडिंग क्या करना है मेरे को, देखिएगा ये 3 टाइप्स होते हैं। क्या होता है, एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये देखिए, ये जो प्लेशियो 3 प्रकार का होता है, जो प्लांट में पाया जाता है, ये प्लांट में ही पाया जाता है। एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, एक होता है क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है ना। अब इस बारे में समझिए, पूरा पॉइंट को धीरे धीरे समझते चलिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है ना। देखिएगा ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये क्या होता है, मतलब ल्यूकोप्लास्ट में एकदम सिंपल से फंडा आपको बताता हूँ, एक मिनट। चलिए मैं सिंपल से फंडा बताता हूँ, मैं उतना दूर नहीं लेकर जाऊंगा, आपको सीधा बताता हूँ। देखिएगा ये क्या होता है कि देखिएगा, दे आर व्हाइट कलर, ये व्हाइट कलर का होता है, फाउंडेड इन द नॉन फोटोसिंथेसिस टिश्यू ऑफ द प्लांट सच एज रूट, बर्ड्स, सीड्स, इट्स। ये रूट्स, बर्ड्स और सीड्स में पाए जाते हैं। चेंज इन द अदर टाइप ऑफ द, मतलब चेंज अदर टाइप ऑफ प्लेस्टिडी, और अदर टाइप प्लेस्टिडी को चेंज करते हैं। प्राइमरी फंक्शन होते हैं, प्राइमरी इसमें स्टार्च ऑयल प्रोटीन के माध्यम से क्या करता है, मतलब पौधे में वृद्धि करता है। यानी पौधे में कहाँ पाए जाते हैं, मेन पार्ट याद रखिए, पौधे में आपको कहाँ पाए जाते हैं, रूट, बर्ड्स और सीड्स में पाए जाते हैं। और ये किसका व्हाइट कलर का होता है, किस कलर के होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, सफेद होती है, जड़ तने में पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, देखिए क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, लाल भूरे होते हैं, आपका रेड होगा, आपका कलर प्लेस्टिड एक्सेप्टेड ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का मतलब होता है क्या, ग्रीन होता है। दिस इंपॉर्टेंट कलर इज द फ्रूट फ्लावर, ये क्या होता है, फ्रूट और फ्लावर में पाया जाता है। ये कैसा होता है, ग्रीन होता है और फ्रूट और फ्लावर में पाया जाता है। अब देखो क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में ये क्या होता है, इट कंटेन क्लोरोफिल, इंपॉर्टेंट द ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर होता है उसको क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। जैसे हमारा पत्तियां हो गई, क्लोरोप्लास्ट होता है। इट फाउंडेड द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, इट हेल्प द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस, ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में क्या मदद करता है। इसी को किचन ऑफ द, मतलब क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द सेल इन प्लांट बोलते हैं, याद रखना, किचन ऑफ द सेल इन प्लांट क्लोरोप्लास्ट को कहता है, ठीक है ना। चलिए इतना याद रखिएगा, ठीक है। ये पत्तियों में पाया जाता है, ये पत्ती में पाया जाता है, ये हमारे कहाँ पाया जाता है, ये हमारे पाया जाता है आपका रूट्स में, बर्ड्स में, सीड्स में, और ये आपका फ्रूट्स में और फ्लावर में पाया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आता है मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे क्या पढ़ता, देखिएगा वेक्यूल्स का होता है, वेक्यूल्स के बारे में, वेक्यूल्स खत्म हो गया, वेक्यूल्स के बारे में। वेक्यूल्स के बारे में, वेक्यूल्स रिक्ति का वेक्यूल्स। इस पॉइंट में जो, इस पॉइंट को मैं थी, इस पॉइंट को नोट करके रख लिया, ग्रेना और स्ट्रोम का होता है। स्ट्रोम क्या होता है, ग्रेना और स्टोमा क्या होता है, ग्रेना और स्टोमा क्या होता है। ये झिल्ली की भीतर के साथ स्टोमा का आता है, मतलब ये क्या होता है, ये स्टोमा ग्रेन्स के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। मैं पढ़ाता हूँ आपको, वेक्यूल्स पढ़ाता हूँ, वेक्यूल्स देखिएगा, वेक्यूल्स रिक्तिका क्या होता है, वेक्यूल्स। ये देखिए वेक्यूल्स में मतलब एक तो
टेनोप्लास्ट होता है, एक होता माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस और कहता है वेक्यूल्स होता है, ठीक है ना। इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे, देखिएगा। These are membrane bounded region in the cytoplasm contain water and the other substance. They are usually bounded by the single membrane called the टेनोप्लास्ट। यानी कोशिका द्रव में झिल्लीद्वार निश्चित थैली आकार की संरचना होती है, रिक्तिका या टेनोप्लास्ट कहते हैं, रसघन या टेनोप्लास्ट कहते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है कि एक निश्चित थैली मतलब मेम्ब्रेन क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेनोप्लास्ट कहते हैं। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स ऑब्जेक्ट इन स्मॉल इन साइज, एनिमल सेल में सबसे छोटा पाया जाता है। इन प्लांट सेल सिंगल लार्ज वैक्यूल्स ऑफ द प्लांट सेल में सबसे बड़ा पाया जाता है। और कोशिका में 90% भाग को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई किए रहता है, ठीक है ना। इसका काम क्या होता है, इस टाइप का ये फिगर होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग, इसको सुसाइड भी बोलते हैं, याद रखना इसको। लाइसोसोम कार्य क्या होता है, इसका कार्य होता है इट हेल्प इन द मेंटेनिंग ऑस्मोटिक प्रेशर इन द सेल, स्टोर टॉक्सिक मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर, शुगर एंड प्रोटीन्स। यानी कहने का मतलब कोशिका के अंदर प्रासर दाब का नियंत्रण पादप नियंत्रण करता था, तो वो पादप कोशिकाओं को अपशिष्ट अपचयी पदार्थों को इकट्ठा करता है, जो बेकार पदार्थ होता है बॉडी के अंदर, पादप के अंदर ना, पादप के अंदर ये क्या करता है, स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर करता है, कौन, वेक्यूल्स करता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम कहाँ आते हैं, लाइसोसोम। ये सबसे बढ़िया लाइसोसोम क्या होता है, इसको सुसाइड, लाइसोसोम को सुसाइड बेग बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग भी कहते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग भी कहते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये दिस आर टेनी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड बाय, ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं, पहले पॉइंट याद है, ये सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। और ये कंटेन द पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें जो एंजाइम होता है बहुत का होता है, मतलब इसमें एंजाइम का होता है, इकट्ठे होते हैं, बहुत हाई लेवल के पावरफुल एंजाइम होते हैं, जो क्या करता है, क्या करता है, एक जगह इकट्ठा करता है। लाइसोसोम इनर्बोसन, लाइसोसोम का होता है, आरबीसी में नहीं पाया था। लाइसोसोम आर सिंथेसिस बाय द गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का सिंथेसिस होता है। एंजाइम प्रोजेक्ट इन आवर सिंथेसिस बाय द आर्यर, और एंजाइम को जो पाचन करता है उसका नाम है आर्यर। क्या होता है, आर्यर देर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का करता है, पाचन करता है। इन्हें पाचन पर कुछ पट्टिकाओं में पाचन एंजाइम इकट्ठे होते हैं, ये केवल झिल्ली ये पट्टिकाओं का लाइसोसोम का निर्माण करता है। इसका कोई निश्चित आकृति और आकार नहीं होता है, आकृति आकार नहीं होता। यह मुख्यतः जंतु कोशिकाओं में, पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु और पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अब इसका काम क्या होता है, इसका जो कार्य होता है, इसका कार्य जो होता है, मुख्य क्या होता है, मुख्य कार्य कोशिकाओं को क्या करना, साफ करना होता है। इसका मेन काम होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल सबको साफ करना होता है। द मेन फंक्शन फेजी डाइजेस्टिव मींस द ब्रेक डाउन और आउट ऑफ द पार्ट, जो मतलब कि जितने वेस्ट मटेरियल होता है उसको क्या करता है कि हमारे बॉडी से बाहर निकालता है। दे आर काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल, ये वेस्ट का होता है, वेस्ट पार्ट जो वेस्ट का जो डिस्ट्रॉय करता है, किसी चीज को डिस्ट्रॉय करता है, मतलब पचाता है ये। दे हेल्प इन द डिसगस्टिंग फॉर्गन मटेरियल लाइक इंडिविजुअल वेरियस एंड द बैक्टीरिया इन द सेल। ये का डाइजेस्टिव तो करता है, इसके साथ बहुत सारे इंडिविजुअल वायरस एंड बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, सुसाइड बेग कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइड बेग कहते हैं। सुसाइड बेग का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त की, ड्यूरिंग disturbance in cellular metabolic, lysosome burst in the enzyme are released into the cytoplasm which digest their own cell, therefore they are also called suicide bag। यानी इसको बेटा एकदम इम्पोर्टेंट मानकर इसको बेटा याद है, सुसाइड बेग किसे कहते हैं। उपचयी क्रिया में जब कोई क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है। जब मतलब कि लाइसोसोम में किसी पर कोई घटना होता है तो उसमें मेटाबॉलिक कोई क्रियाएं होती है तो उसमें पुटिकाएं क्या होती है, फट जाती है। और एंजाइम उसके बॉडी का होता है, तुमको पता है लाइसोसोम में एंजाइम ज्यादा होता है, एंजाइम होता है बाहर निकल, एंजाइम को तो बहुत डेंजर होते हैं। और एंजाइम का होता है रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म, वो रिलीज हमारे बॉडी में होने लगता है और पानी कोशिकाओं को स्वतः पाचित कर देता है। और पानी जो होता है अपनी कोशिकाओं को स्वतः पाचन कर देता है, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका को सुसाइड बेग भी कहते हैं। और इसको क्या होता है, जो मतलब कि वो क्षतिग्रस्त होने के इसके चांसेस का ज्यादा होता है, मरने के चांसेस भी क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। उपचयी मतलब इसका मतलब होता है उपापचयी क्रियाओं में जब कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम की पुटिकाएं फट जाती है और पाचक एंजाइम स्वरित हो जाते हैं और अपनी कोशिकाओं को स्वतः पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, इन सुसाइड बेग कहा जाता है। डाइजेस्टिव ओन सेल देयरफॉर आर आल्सो कॉल्ड सुसाइड बेग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुसाइड बेग बोलते हैं। हम आगे चलते हैं, उसका है प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये देखिए, ये आपका पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लांट और एनिमल सेल क्या होता है। ये होगा प्लांट, इसका इमेज आप जरूर बना के याद रखिएगा। इमेज मेरे साथ आप इमेज बनाइएगा, इमेज आप जरूर बनाइएगा, इमेज पेपर में बहुत आता है, मेरे दोस्त इमेज जरूर बनाइएगा इसका। और डिफरेंस याद रखिएगा, पेपर में आता है तो ये 4-5 नंबर के आता है लिखने के लिए। डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसमें आपको डिफरेंस बताना है तो आपके पेपर में आता है
इसको ध्यान से कीजिएगा। देखिए सेल, सेल ध्यान ध्यान दीजिए, मैं आपको पूरा का पूरा आपको बताता हूँ। देखिएगा ये क्या होता है, कंटेन कंटेन क्लोरोप्लास्ट फॉर द फोटोसिंथेसिस, यह पादप संश्लेषण हेतु क्लोरोप्लास्ट होता है। यानी जब पादप, जब मतलब प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें नो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हैव ए सेल वॉल मेंटेनिंग स्ट्रक्चर ऑफ रिजिडिटी, आकार व आकृति निश्चित करने के लिए कोशिका भित्ति होती है इसमें। इसमें कोई सेल वॉल नहीं होता है। स्ट्रक्चर यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम एंड प्री ऑक्सीसोम, यूजुअली डू नॉट कंटेन लाइसोसोम एंड प्री ऑक्सीसोम, यानी रिक्तिका उपस्थित इसमें क्या होता है, लाइसोसोम और रिक्तिका नहीं पाया जाता है। लाइसोसोम और रिक्तिका नहीं, खत्म हो गया, लाइसोसोम और रिक्तिका नहीं पाया जाता। सेल इज फ्लूइड आर द फ्लेक्सिबल एज मेली, और इसका जो सेल होता है रिक्तिका अनुपस्थित होता है और ये बहुत छोटा होता है। इसमें लाइसोसोम पाया जाता है, इसमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते। ठीक है ना। ये ज्योमेट्रिकल शेप का होता है, ये नॉन ज्योमेट्रिकल शेप का होता है। हैव ए लार्ज सेंट्रल वेकुस, इसमें गोल्जी उपकरण बहुत बड़ा होता है। इसमें क्या होता है, मतलब किसमें, इसमें वेकुस का होता है ज्यादा, उसमें इसमें वेजिकुस का छोटा होता है। इसमें हैव लाइसोसोम, इसमें है, इसमें लाइसोसोम बेटा नहीं पाया जाता है। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका इमेज याद रखिएगा। सेल डिवीजन का, सेल डिवीजन माइटोसिस माइसोसिस, आप इसको क्या कीजिएगा लास्ट में, आप इसको माइटोसिस माइसोसिस सेल डिवीजन आप इसको पढ़िएगा। लास्ट में आपको ये वाला खत्म है जो, इसमें आपका ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है ना, ये वाला ये कुछ क्वेश्चन आप करने के प्रयास कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके।